नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या की कथा। दोस्तों, सावन महीने का प्रत्येक दिन वैसे तो पवित्र माना जाता है। सावन महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व भी है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और कथा सुनते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत को खोलते हैं। जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और पेड़ पौधों से ही मनुष्य का जीवन सुरक्षित होता है। इसीलिए हरियाली अमावस्या के दिन यदि कोई एक पेड़ भी लगाता है तो उसे धन, ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन जब सुबह के समय बहू राजा के कक्ष में गई, तब वहाँ उसने देखा कि कक्ष में मिठाई रखी है। उसने चारों ओर देखा, किसी के न देखने पर चुपके से उसने मिठाई खा ली। राजा ने बहू से पूछा तो उसने मना कर दिया और बोली, वह मिठाई चूहे खा गए हैं। चूहों ने सोचा छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है, इसका सच सबके सामने लाना ही होगा। कुछ दिनों बाद राजा के कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा आज सही समय है छोटी रानी का सच सामने लाने के लिए। रात के समय सब सो गए। चूहों ने छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में ले जाकर रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में हैं। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई। राजा को यह बात पता चली तो छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाती थी। राजा एक दिन जब शिकार खेलकर लौटे तो देखा पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने महल आकर सैनिकों से कहा, उस पीपल के पेड़ के ऊपर बैठकर देखो, वहाँ क्या जादू हो रहा है। सैनिक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात में उन्होंने देखा कि कुछ दीपक आपस में बात कर रहे हैं। एक दीपक ने दूसरे दीपक से पूछा, तुम कहाँ से हो? दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी हर रोज यहाँ आकर दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है, पर आज वह नहीं आई, क्योंकि राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया है। तो दूसरे दीपक ने पूछा, छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया गया है? राजा के महल का दीपक बोला, एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली थी और चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। छोटी रानी का सच सामने लाने के लिए चूहों ने उनके कपड़े अतिथि के कक्ष में रख दिए। रानी पर इल्ज़ाम लगा और राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। इसलिए आज मैं सूना हूँ। सैनिकों ने जब यह सुना तो पेड़ से उतरे और महल जाकर राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में फिर से बुला लिया। रानी ने
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का नियम फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद राजा के बेटे बहू खुशी के साथ महल में रहने लगे। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।